बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ईद गुज़र गई, रमज़ान गुज़र गया। अब कुछ दावतें आना-जाना दोस्त अहबाब का, कुछ घरों में मेहमान आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कुछ लोग, तो आप लोगों के लिए एक ऐसा सालन जो कढ़ाई भी है और सालन भी है। एक ही वक़्त में वो कढ़ाई भी है और एक ही वक़्त में वो सालन भी है। चिकन का सालन इस अंदाज़ से कि वो कढ़ाई महसूस हो। कैसे बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ। चिकन मैंने ले लिया है, तकरीबन 1.5 किलो है, उसके साथ सब्ज़ मिर्चें हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब प्याज लिए हैं और उसके साथ मैंने ये टमाटर ले लिए हैं और इन मिर्चों को मैंने बारीक-बारीक काट लिया है और उसके साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये तकरीबन 2 चम्मच ले लिया है और उसके साथ मैंने काली मिर्च यहाँ पे ली है, ये तकरीबन 1 चम्मच है, ये पिसी हुई नहीं है, इसको मैंने दरदरा सा किया हुआ है, यानी कूटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब ऑयल में चढ़ा दूँगा 1 कप कढ़ाई में। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको आज सालन बनाना सिखा रहा हूँ, ये सालन ऐसे है कि ये बनाया मैंने सालन है, लेकिन आपको जायका जो है, आपको टेस्ट जो है, आप इसकी लुक जो है, वो बिल्कुल कढ़ाई के सालन जैसी होगी। इसमें मैंने प्याज डाले हैं, इसकी ग्रेवी मैंने बनाई है। उसकी वजह ये है कि मेहमान जब आते हैं तो क्या होता है कि उनके लिए एक सालन अच्छा सा प्यारा सा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कढ़ाई बनाएंगे, मेहमान ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा कि वो कढ़ाई जो है वो तो ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बन सकती है। तो ये तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा जो है हमारे पास चिकन है, कम से कम 1.5 किलो है, ठीक है। इसको मैंने ये ऑयल गरम किया और उसमें डाल दिया। अब इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करना है। फ्राई ऐसा करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब भी आपके पास चिकन हो, आपने इस चिकन को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने में आपने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे बाल होते हैं, छोटे-छोटे पर होते हैं, तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसके ऊपर जो लगी हुई होती है एक क्या उसे कहते हैं, चर्बी सी लगी होती है, उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि बिल्कुल ये साफ़-सुथरा सा चिकन जब होगा तो बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। ये देखिए, ये आहिस्ता-आहिस्ता अपना इसने क्या करना शुरू कर दिया है, अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें प्याज़ डाल दूँगा। सबसे पहले आपने प्याज़ डालने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे टमाटर जो है वो डाल देने हैं। टमाटर 1 किलो के करीब-करीब हैं, तो ये टमाटर आपने डाल देने हैं। टमाटरों की और प्याज़ की ये ग्रेवी हमने बनानी है, क्योंकि ज़ाहिर है मेहमानों के लिए जो है ये एक अच्छा-सा ज़बरदस्त किस्म का टेस्टफुल चिकन जो है हमने तैयार करना है। तो इसकी चिकन कढ़ाई की रेसिपी ऐसे नहीं होती है। चिकन कढ़ाई सिर्फ़ या तो दही में बनाई जाती है या फिर उसमें टमाटर डाले जाते हैं, सिर्फ़ टमाटर ही होते हैं और उसके साथ लहसुन अदरक होता है और में प्याज नहीं होता है। तो ये आज मैं प्याज इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इसकी मैं ग्रेवी बनाऊँ। तो ग्रेवी कैसे बनेगी? बहुत मज़े का, बहुत टेस्टफुल बनेगा। अच्छा, ऑयल मैंने इसमें कौन-सा डाला है? ऑयल मैंने इसमें डाला है सरसों का। तो ये आपने सरसों का ऑयल ही डालना है, बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे मैं मसाले जो मैंने लिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये भी सारे इकट्ठे डालने हैं। यहाँ पे ये लाल मिर्च पाउडर है, उसके साथ हल्दी है, उसके साथ ये गरम मसाला है और उसके साथ ये धनिया पाउडर है, साथ में 1 चम्मच जो है वो नमक है। ये सारी धनिया पाउडर जो है वो 1.5 चम्मच है, बाकी सारे मसाले जो है वो 1-1 चम्मच हैं। ये सब बिल्कुल सादा सा, सिंपल सा ये सालन है। बहुत मज़ा करेगा, बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी, आप ज़रूर बनाइएगा। ये जो मिर्चें मैंने रखी हुई थी, तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली थी, वो मैंने डाल दी हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से पकाऊँगा। टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे, चिकन जो है उसने भी अपना पानी छोड़ देना है। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी जो है ये डाल देता हूँ। तो लहसुन अदरक के पेस्ट की खुशबू इसमें बिल्कुल घुल-मिल जाएगी। बहुत मज़े का ये सालन बनने वाला है। इसको थोड़ी देर के लिए ढाँपते हैं ताकि ये जो चिकन है ये अपना पानी छोड़ जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने तकरीबन
4 मिनट इसको कवर किया है, तो ये देखें बिल्कुल चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। अच्छा, जब आप कवर करेंगे तो कवर करने में क्या करना है कि आपने इसकी आंच हल्की कर देनी है। इसकी हल्की आंच करके आपने इसको पकाना है। तो ये देखिए, ये पानी इतना हो गया कि ऐसे लग रहा है जैसे हमने खुद डाला हो, लेकिन ये ऐसा-ऐसा पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखिए, इसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस ये इतनी सी देर लगनी थी और हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो जाना है। अब यहाँ पे मैंने धनिया ऊपर से छिड़काव कर देना है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये खुशबुओं से भरा सालन आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। ये झटपट से बन जाने वाला सालन अगर आपको अच्छा लगे, ये रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। और उसके साथ इस वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे जो दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारियों को दूर करे और उनके शिफाए कामिला अता फरमाए। और जो दोस्त मेरे बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।